जब भेड़े के सारे जुगाड़ फेल हो गए, तब मेहता साहब ने दिया एक मॉडर्न सोल्यूशन। पहले सोनू रोते हुए अपनी दोस्त का प्लान कैंसिल करने वाली होती है, फिर महिला मंडल की मदद से मिलता है एक नया सोल्यूशन। माधवी भीड़े से रखती है इस प्लान को सीक्रेट। कैसे एक फोन कॉल पर होम सर्विस वाले आते हैं और भीड़े का मिशन कलर चुटकियों में पूरा कर देते हैं। एपिसोड की शुरुआत में टप्पू सेना क्लब हाउस में बैठकर सोच रही होती है। टप्पू बोलता है, फ्रेंड्स, सोनू बहुत टेंशन में है कि उनका कलर करने वाला चला गया है। गोली बोलता है, सोनू के रूम का कलर ही नहीं हो रहा है। पिंकू बोलता है, प्रॉब्लम्स का इनकमिंग होता जा रहा है और टाइम का आउटगोइंग होता जा रहा है। टप्पू बोलता है, ऊपर से मंडे को उसकी फ्रेंड श्वेता आ रही है, पता नहीं सोनू ये सब कैसे मैनेज करेगी। तभी गोगी वहां पर पुराने कपड़े लेकर आता है। गोली बोलता है, ये पुराने कपड़े लेकर कहाँ घूम रहा है, कोई नई फैशन है क्या? पिंकू बोलता है, या फिर तूने कोई नया बिजनेस शुरू किया है? गोगी बोलता है, नहीं, ये सब तुम्हारे लिए, तुम्हारी साइज के भी है। पिंकू बोलता है, क्यों भाई, ये पहन के हमें किसी ड्रामा कंपटीशन में जाना है क्या? गोगी बोलता है, पहले बिना सवाल किए ये सब कपड़े पहनो, फिर मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा, तुम सब जानकर खुश हो जाओगे। सब लोग वो कपड़े पहन लेते हैं। गोली बोलता है, गोगी अब तो वो रीजन बता जिससे हम लोग खुश होने वाले हैं। गोगी बोलता है, यारो हमारी फ्रेंड सोनू इतनी टेंशन में है, उनको कोई पेंटर नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना हम लोग ही उनके रूम को कलर कर देते हैं। टप्पू बोलता है, हाँ अच्छा आइडिया है, चलो चलते हैं। पिंकू बोलता है, हम सोनू के रूम में कलर नहीं कर सकते। गोली बोलता है, क्यों नहीं कर सकते? पिंकू बोलता है, मैंने कहा तो था, उन्होंने भेड़े अंकल को कलर करने नहीं दिया तो हमें क्या खाक करने देंगे। टप्पू बोलता है, हाँ बराबर है, पर टप्पू सोनू का टेंशन दूर करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। फिर वो सब लोग आइडिया सोचने लगते हैं। भीड़े बोलता है, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैं हमेशा सोनू को खुश देखना चाहता हूँ और उसके रूम को कलर करने का छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर पाया। पता नहीं कौन से मुहूर्त में मुझे वो पेंटर साजन मिल गया। माधवी बोलती हैं, अभी ऐसा लग रहा है जैसे पहले था वैसे ही रखते तो अच्छा होता। भीड़े बोलता है, सॉरी सोनू। सोनू बोलती है, प्लीज आप दोनों सॉरी मत बोलिए, आपने तो कितना कुछ किया, मेरा रूम जल्दी रेडी हो इसलिए आपने खुद काम करना शुरू कर दिया, बाहर से पेंटर ढूंढ कर लाए, बाबा आप सॉरी मत बोलिए प्लीज। सोनू बोलती है, बाबा मैं श्वेता को मना कर देती हूँ, मैं बोल देती हूँ कि हम लोग बाद में मिलेंगे। माधुरी बोलती है, सोनू श्वेता 1 साल के बाद तुम्हें मिलने आ रही है, तू अभी उसको नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? सोनू बोलती है, तो क्या करूं आई, ऐसे कमरे में श्वेता को कैसे रख सकती हूँ? भीड़े बोलता है, सोनू बेटा कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। सोनू बोलती है, बाबा आप परेशान मत होइए, मैं श्वेता को मना कर देती हूँ। भीड़े बोलता है, सोनू मना करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन तुम दोनों इतने दिनों से जो प्लानिंग कर रहे हो वो सब बिगड़ जाएगा। सोनू बोलती है, हो बाबा, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी महिला मंडल माधवी भाभी के घर आ जाता है। अंजलि भाभी पूछती है, क्या हुआ माधवी भाभी? माधवी बोलती है, कुछ नहीं। रोशन भाभी बोलती है, कुछ नहीं हुआ तो आप किटी पार्टी में क्यों नहीं आई? रूपा बोलते हैं, कहीं भिड़े भाई से झगड़ा तो नहीं हो गया? बबीता जी बोलते हैं, भिड़े भाई आपने माधवी भाभी को डांटा तो नहीं ना? भिड़े बोलता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माधवी बोलती है, इन्होंने मुझे नहीं डांटा है। कोमल भाभी बोलती है, तो फिर बात क्या है माधवी भाभी, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? माधवी बोलती है, वो क्या है, सोनू के रूम में कलर हो रहा था ना तो वो काम अटक गया है। बबीता जी बोलती है, कलर अटक क्यों गया है, कलर वाला आया तो था काम करने। माधवी भाभी बोलती हैं, आया तो था लेकिन वापस चला गया। भिड़े बोलता है, यहाँ पर आया, मस्त 3-4 घंटे सोया, फिर उसको फोन आया, उसको काम मिल गया तो वो चला गया। माधवी बोलती है, पता नहीं कलर कब और कैसे होगा, सोनू की फ्रेंड श्वेता इस मंडे आ रही है रहने के लिए यूके से। भिड़े बोलता है, अभी इतने थोड़े समय में दूसरा नया पेंटर भला कैसे मिलेगा, ये सोच सोच के टेंशन हो रहा है। अंजलि भाभी माधवी भाभी को अंदर आने को बोलती है। अंजलि भाभी बोलती है, शायद तारक आपकी समस्या का निदान कर सकते हैं। माधवी भाभी पूछते, क्या मेहता साहब कलर करेंगे? और वो मेहता साहब को कलर करता हुआ सोचती हैं। अंजलि बोलती है, नहीं, मैं तारक से आपकी फोन पर बात करवाती हूँ। मेहता साहब ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। वो अंजलि भाभी का फोन उठा के बोलते हैं, मैं ऑफिस में कुछ भी चटपटा नहीं खा रहा हूँ, यही चेक करने के लिए फोन किया था ना तुमने? अंजलि बोलती है, मैं किसी और काम से फोन नहीं कर सकती। मेहता साहब बोलते, 100 में से तुम 80 बार इसी बात के लिए फोन करती हो और बाकी के 20 बार किसी और काम के लिए। अंजलि भाभी बोलती है, मैं किसी और काम से फोन कर रही हूँ। तारक पूछते हैं, क्या तुम मेरे लिए कुछ चटपटा बना रही हो? अंजलि भाभी बोलती है, आपके बॉस के घर में कुछ दिन पहले कलर का काम हुआ था, वो कलर का काम बहुत अच्छा हुआ था, याद है? आपने बहुत तारीफ की थी। मेहता साहब बोलते हैं, हाँ वो कलर का काम बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुआ था। अंजलि बोलती है, माधवी भाभी मेरे साथ हैं, उनके घर का कलर का काम अटका हुआ है, तो प्लीज उन्हें बताइए ना। माधवी भाभी बोलती है, क्या हुआ? और वो पूरा जो कुछ हुआ वो विस्तार से मेहता साहब को समझा देती है। मेहता साहब बोलते हैं, मैं समझ गया आपकी समस्या क्या है, अब आप मेरी एक बात मानो,
मैं आपको एक नंबर देता हूँ, वो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और वो होम सर्विस का नंबर दे देते हैं। माधवी भाभी बोलती हैं, इस पर क्या करना है? मेहता साहब बोलते हैं, बस आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए, आपका सारा काम दूर हो जाएगा। माधवी भाभी उस नंबर पर फ़ोन लगाती हैं और पेंटिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर देती हैं। माधवी भाभी खुशी से अंजलि भाभी के साथ नाचने लगती हैं और बोलती है, आपने तो हमारी टेंशन 1 मिनट में दूर कर दी, थैंक यू। अंजलि बोलती है, उसमें थैंक यू क्या माधवी भाभी, पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। माधवी भाभी बोलती है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं मेहता साहब के लिए कोथिंबर वड़ी और पूरन पोली भेजूंगी, आप उनको खाने देना और आपको भी खाना है। अंजलि भाभी बोलती है, हाँ ठीक है। अब चलिए जल्दी से भिड़े और सोनू को ये खुशखबरी दे देते हैं। माधवी भाभी बोलती है, उनके लिए सरप्राइज रखें तो बहुत मजा आएगा। अंजलि भाभी बोलती है, ठीक है, जैसा आप ठीक समझो। माधवी भाभी बोलती है, अंजलि भाभी ने बहुत बढ़िया आइडिया दिया है। भिड़े और सोनू उसको आइडिया के बारे में पूछते हैं। माधवी बोलती है, कल 2 बजे आपको पता चल जाएगा। सोनू बोलती है, आई ऑलरेडी 2 दिन वेस्ट हो चुके हैं और अब तुम बोल रहे हो कि कल 2 बजे पता चल जाएगा, और आधा दिन वेस्ट हो जाएगा, प्लीज अभी बताओ ना। माधवी भाभी बोलती है, कल 2 बजे मतलब कल 2 बजे ही पता चलेगा। सोनू बिटिया तुम टेंशन मत लो, सब टाइम पर हो जाएगा। अंजलि भाभी बोलती हैं, सोनू डोंट वरी। रूपा बोलती है, माधवी भाभी अब तो आपका टेंशन दूर हो गया ना? माधवी बोलती है, हाँ एकदम। बबीता जी बोलती है, तो फिर चलो हम लोग किटी पार्टी शुरू करते हैं। रूपा बोलती है, नहीं उससे पहले एक जरूरी काम बाकी है। सब लोग पूछते हैं, क्या? रूपा बोलती है, सेल्फी लेना तो रह ही गया। फिर वो सब लोग सेल्फी लेने लगते हैं। पूरा महिला मंडल माधवी भाभी को लेकर किटी पार्टी करने निकल जाता है। भिड़े बोलता है, तुम्हारी आई इतनी खुश लग रही है, ऐसा क्या रामबाड़ इलाज मिला है? सोनू बोलती है, बाबा अब आप ये सोचकर नया टेंशन मत लो, डोंट वरी, अंजलि आंटी ने कुछ अच्छा आइडिया ही दिया होगा। मेहता साहब बोलते हैं, अच्छा हुआ अंजलि तुम बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए, वरना सोनू का मूड खराब हो जाता। अंजलि बोलती है, अच्छा है ना, सही वक्त पर किसी के काम आए, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। मेहता साहब बोलते हैं, हाँ अब भिड़े रिलैक्स हो जाएगा। अंजलि बोलती है, नहीं भिड़े अब तक रिलैक्स नहीं हुए, क्योंकि माधवी भाभी ने अब तक भिड़े और सोनू को कुछ नहीं बताया है। उन दोनों को भी कल दोपहर को 2 बजे पता चलेगा। मेहता साहब बोलते हैं, मतलब उन दोनों के लिए ये सब सरप्राइज है? अंजलि बोलती है, हाँ, और आपको भी कुछ नहीं बताना है। मेहता साहब बोलते हैं, हाँ मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा, अब भिड़े और सोनू दोनों को कल 2 बजे का इंतजार रहेगा। अगले दिन दोपहर 2 बजे भिड़े बोलता है, माधवी तुम इतनी रिलैक्स कैसे बैठ सकती हो, 2 बजने को आए हैं, कौन आने वाला है? सोनू बोलती है, आई हम कल से लेकर अभी तक वेट ही कर रहे हैं, अब तो बताओ कौन आने वाला है जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। माधवी भाभी बोलती है, कल से अब तक वेट किया ना, तो अब तो थोड़ी ही देर वेट करना है, जल्दी आपको सरप्राइज मिल जाएंगे। होम डेकोर पेंटिंग वाले आकर पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। भिड़े बोलता है, ये सोचकर 2 दिन से बहुत टेंशन हो रहा था कि क्या होगा, लेकिन मेहता साहब और अंजलि भाभी ने जो आइडिया दिया है ना, वो तो बहुत ही बढ़िया है। सोनू बोलती है, और आई तुमने जो सरप्राइज दिया था वो भी बहुत मस्त था। भिड़े बोलता है, माधवी अब मैं जो मार्केट से जाके कलर लेकर आया उसका क्या? माधवी बोलती है, वो तो बाघाबाई की पहचान में से है ना, उनको बोल देंगे तो वो वैसे के वैसे ही हैं, हमने अब तक खोले भी नहीं है तो वो वापस ले लेंगे। होम डेकोर वाले अच्छे से सोनू का रूम पेंट करने लगते हैं। सोनू नाचते गाते हुए खुशी से रूम से बाहर आती है। भिड़े देखता है तो पूरा रूम का कलर का काम चल रहा होता है। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि मेहता साहब और भिड़े सोसाइटी कंपाउंड में बातचीत कर रहे होते हैं। भिड़े बोलता है, अच्छा हुआ तुम आ गए जेठालाल। जेठालाल बोलता है, क्यों तुम मेरी राह देख रहे थे? भिड़े बोलता है, हाँ। जेठालाल पूछता है, तुम मेरी क्यों राह देख रहे थे? भिड़े बोलता है, सुविचार के लिए। जेठालाल बोलता है, रुक 2 मिनट सोच के बताता हूँ। भिड़े बोलता है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैंने जो सुविचार लिखा है वो पढ़ो। जेठालाल बोलता है, तेरा सुविचार पढ़वाने के लिए मेरी राह देख रहा था। भिड़े बोलता है, हाँ आज का सुविचार मैंने खास तुम्हारे लिए लिखा है। जेठालाल बोलता है, मेहता साहब मैंने कभी सोचा नहीं था मैं भिड़े के लिए एक दिन प्रेरणा स्रोत बनूंगा। भिड़े बोलता है, पहले तुम सुविचार तो पढ़ो।